जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 7 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। भाई ये तो आने पे बैठी हैं बिल्कुल। चलिए, बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड की। नाइट ऑफ वैंड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैशन है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा मतलब इनको माफ़ी भी मांगनी है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, सब जगह कंट्रोल की एनर्जी है। स्टकनेस, हैंग्ड मैन। चलिए यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है। मेष, सिंह और धनुराशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 8, 7, 4, 2, 3, 8, 8। तो 888 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है। इसके अलावा 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 यस 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। आपके पार्टनर चाहते हैं, म्यूचुअल लव है, उनको पता है फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बात करने आए कैसे? बार बार तो अटक जाते हैं किसी ना किसी वजह से। इनको समझ में नहीं आता है कि पहले माफ़ी मांगें, कि पहले आपको अपना पैशन दिखाएं, पहले कमिटमेंट दे दें, कि पहले हाले दिल बता दें। तो मतलब ये अभी लटके हुए हैं। ओके मुझे दिख रहा है फाइनली इन्होंने सोच लिया है कि चलो जो भी करो लेकिन कुछ करो तो अभी आ रहे हैं आपकी तरफ। 2, 3, 5 हेरोफेंट। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, या तो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी नामी गिरामी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, जिस वजह से कुछ टैबू, कुछ ऐसा जो इंसल्ट हो सकती है सोसाइटी में, नेम फेम खराब हो सकता है, ऐसा भी कुछ है। 3, 8, 11 जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि अब प्यार तो पूछ के किया नहीं जाता है, प्यार तो सोच समझ के नहीं किया जाता है ना। तो ये सोच रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब हो ही गया है तो फिर जस्टिस चाहिए, फिर तो यूनियन चाहिए ही चाहिए। ओके तो 8, 3, 11 to 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कुछ इन्हें बड़ा करना पड़ेगा, या तो अपनी शादी छोड़ के डिवोर्स ले करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, या फिर अपनी जो इमेज है, जो सोसाइटी में इनका नेम फेम रिकॉग्निशन, या फिर ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आप इनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनको आपसे प्यार हो गया है, आपको भी है। ओके ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाती है कभी कभी रीडिंग, क्योंकि ऐसा कुछ निकल के आता है जो सोसाइटी में मतलब नॉट एक्सेप्टेड होता है। तो कुछ मुझे ऐसी कंडीशन दिख रही है, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको पता है कि नॉट एक्सेप्टेड है। ओके तो भाई इस रीडिंग से तो मैं डिटैच रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसी किसी पंगे में पड़ती नहीं हूँ। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो सोच रहा है कि उसे या तो अपनी इमेज छोड़नी पड़ेगी, या फिर अपनी शादी, मतलब किसी चीज़ का एंड करके एक न्यू बिगनिंग, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि पैशन भी बहुत है, लव भी बहुत है, लेकिन आपके पार्टनर रुके हुए हैं। ओके थोड़ा सा मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में? ग्रेटिट्यूड। ये फील कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ आ जाएं, या फिर इनके स्पाउस अगर आपको एक्सेप्ट कर लें, मतलब तीनों लोग साथ में रहें, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी। या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ शादी कर लें तो इनकी फैमिली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस मदर फिगर होता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए मैं एक कार्ड और निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए। फ्लाइट, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गई है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सामने से आप लोगों के मिलने के मुझे कम चांसेस दिख रहे हैं, या तो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं, या तो फिर कुछ ऐसा रिलेशनशिप है कि आप लोग मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे सब कुछ 3D सॉरी 5D लेवल पे चल रहा है। इमेजिनेशन, आप भी सपनों ही सपनों में, ख्यालों में इनसे कनेक्ट रहते हैं, वो भी। ओके चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 3, 7, 10।
10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 7 10। फ्यूचर को लेके आप काफ़ी वरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई छल कपट हुआ है या फिर होने के चांसेस हैं। 3, पैसे को लेके आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आपके पैसे को कोई चुरा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, या फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई पड़ते हैं। मतलब पैसे के मामले में जैसे कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई आपका पैसा ना खा जाए, कोई आपका नुकसान ना कर दे, कोई आपको मतलब किसी भी तरीके से हार्म ना कर दे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है 3 7 10, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी मुश्किलों से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम आया है, बहुत मुश्किलों से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं, आपकी जॉब लगी है, आप बिजनेस स्टार्ट किया है जो सक्सेसफुल हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आपने बड़ी तपस्या की है, एंड जब वो अच्छा हो गया है तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। तो आप डरते रहते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो जाए। मजिशियन में भी आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, या फिर किसी मजिशियन की नज़र आपके ऊपर है। ओके, 3 एंड 4 7 इल्यूज़न, आप किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं। मे बी आपको 7 का मतलब नेपच्यून भी होता है, नेपच्यून का मतलब इमेजिनेशन। ये सब आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, ये सब आपको या तो कोई वाकई में आपका एनर्जेटिकली पैसा चुरा रहा है। अब ये बात देखिए, आपको बता पाना बहुत मुश्किल है एनर्जेटिकली पैसा कैसे चुराया जाता है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी को वीक करना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, आपके माइंड को नेगेटिव करना। क्योंकि सारी चीज़ें वाइब्रेशन है, इस दुनिया में हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। तो पैसा भी एनर्जी है, क्योंकि वो भी चलता फिरता है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को ख़राब किया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके पैसे को या तो कम कर रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए, जितना आपको मिलना चाहिए उससे कम आपको मिल रहा है। या तो ये भी हो सकता है, अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में देखें, तो यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब में कोई ऐसी लेडी हो सकती है, यहाँ पे तो लेडी ही आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपका हिस्सा मार रही है, जो कहीं ना कहीं मतलब जैसे 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 कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जहाँ पे आपका इंक्रीमेंट बनता है, जहाँ पे आपका अदर इनकम बन जाती है, मतलब बोनस हो सकता है, या फिर कहीं से आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला होता है, किसी चीज़ में आपको कुछ कैश प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कोई है जो खा जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी के अंडर में काम करते हैं, तो वो जो आपका बॉस है वही सारी चीज़ें मार देता है, आप तक पहुंचने नहीं देता है। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है, लेकिन ये हिडन है, छुपा करके मेहनत आप कर रहे हैं, खा कोई और रहा है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, 5 7 2 9 एंड 4 2 6 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब आपके साथ या तो कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच है। अब ये एनर्जेटिकली भी हो सकती है, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकती है, या फिर ये लेडी जो आपके ऑफिस या बिजनेस में है, तो ये लिटरली कोई डेविल हो सकती है। डेविल मेंटेलिटी मतलब जो चाहता है आपका नुकसान करना। जैसे आप साइकिल पे पैडल मारते जाइए लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि पीछे वो स्टैंड लगा हुआ है। एग्जैक्टली लाइक दिस, कि मेहनत आप करते रहिए लेकिन रिजल्ट आपको कभी नहीं आएगा। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो भाई आपको बचने की ज़रूरत है, या तो आपने खुद वैसा मैनिफेस्ट किया है, या फिर किसी ने ऐसा तगड़ा कुछ किया है जिसके फीलिंग आपको आती है, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसा ना कर दे वैसा ना कर दे। तो आप इसको चेक कराइए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, वो मतलब आप ही उनके दिल में हैं, कोई अदर पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकता। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एम्प्रेस देख तो आप ही को रहे हैं। 3 2 5, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आप मैरिज मटेरियल हैं, आपके अंदर सारे प्लस पॉइंट हैं। आप किसी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, यू डिज़र्व इट,
जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपके पार्टनर को लगता है कि यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व ट्रू लव। आप डिज़र्व करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, ये जो भी खतरा है उसको उठा करके आपके पास आए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, या फिर आप इनको छोड़ के चले गए थे। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी, या फिर इनका कोई मदर इशू हो सकता है, इनकी मदर तैयार नहीं थी, जिस वजह से आप लोगों के रास्ते अलग हो गए थे। तो 3 8 11 जस्टिस। मे बी आपके पार्टनर ने आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया कभी, इन्होंने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए थे। ओके, 8 and 2 हो गया 10, 8 to 10, 10 का मतलब हो गया मैजिशियन, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। यहाँ पे लिटरली मुझे एनर्जी तो जो आ रही है वो बहुत ही अलग टाइप की आ रही है। जैसे पास्ट में कुछ ऐसी स्टोरीज चलती थी कि जैसे किसी कोई छोड़ के चला गया, फिर उसने तपस्या की एंड वो बन गया कुछ साधु संत महात्मा, फिर उसकी फेम बढ़ गई, फिर आपके पार्टनर को पता चला कि अरे ये तो हीलर है, इसकी एनर्जी तो बड़ी प्योर है, एंड फिर उनको जस्टिस मिला है। वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे कि आप इनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। एंड उसके बाद जैसे कि आपने आपकी किस्मत बदली है, आपने लेसन लर्न किए हैं। ओके, ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, जिसके बाद आप हाई प्रीस्टस हुए हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने स्पिरिचुअल, आपने ईश्वर से दिल लगाया। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी हुई थी अपने पार्टनर, इन्हीं के साथ आपकी शादी हुई हो सकती है, या किसी के साथ हुई थी, लेकिन वहाँ पे आपके साथ सही से डील नहीं हुआ, आपका डिवोर्स हो गया एंड फिर आप छोड़ के आए हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि नंबर भी आए थे ट्विन वाले। एंड जैसे आपकी शादी हुई, लेकिन वहाँ पे आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, एंड फिर आपने लेसन लर्न किए, फिर आप स्पिरिचुअल हुए, फिर आप इस एनर्जी में आए हाई प्रीस्टस की, एंड देन ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट किया, आपको जस्टिस दिया। ओके, अब आप ऐसे ही लोगों को क्योर कर रहे हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनका दिल टूटा हुआ है, आप उनको, या तो फिर आप टैरो रीडर बन गए हो। तो यहाँ पे डेथ के बाद एक न्यू बिगनिंग हुई है। ओके, ऐसे ही आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनको भी वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो आपने अपनाया था। तो ये आपके कोई नोन पर्सन भी हो सकते हैं, कोई अननोन पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आ जाए, तो ये जो न्यू पर्सन आएगा वो भी ऐसा ही होगा जैसे आपने कभी किया था पास्ट में। ओके, तो आप पहचान जाइएगा कि वही आपका ट्विन फ्लेम है। 3 8 11 11 8 19, यस, 19 की एनर्जी आ गई है, सन की एनर्जी। 19 एंड 4 हो गया 23, मतलब 5 मतलब हायरोफेंट। यस, आप हाई प्रीस्टस एंड आपके पार्टनर हायरोफेंट, दोनों लोग सेम पेज पे होंगे तभी आपकी मैरिज होगी। यस, यहाँ पे आ गया था हायरोफेंट 5 8 13, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सारे कंप्लीट हो गए, जो भी साइकिल चल रहे थे वो सबके सब एंड हो गए, एंड उसके बाद हो रही है आप लोगों का यूनियन। ओके, तो फिर मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सिर्फ। फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। आप लोग काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपसे मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ कीजिए तो खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, जय माता दी।